हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कुछ फेमस रिवॉल्यूशंस हैं: ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और येलो रिवॉल्यूशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो पसंद आने पे डू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में शुरू हुई थी और ये नॉर्मन बोरलॉग के ग्लोबल ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा था। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन की मदद से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो कि हमारे लोग करते आ रहे थे, उसको मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया, जैसे HYV डेट इज़ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को कन्वेंशनल सीड्स की जगह पर इस्तेमाल करना, मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स मतलब खेती में मशीन्स का यूज़ करना, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी और इन्हांस किया गया ताकि हर खेत तक सही मात्रा में सिंचाई का पानी पहुंच सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स को यील्ड बूस्ट करने के लिए यूज़ किया गया और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी रैपिडली होने लगा, जिससे किसानों की फसल कम खराब होती थी। हाँ, इसके कुछ कॉन्स जरूर फ्यूचर में देखने को मिले, पर उस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिन क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला वो था व्हीट एंड राइस, और इसी वजह से नॉर्दर्न बेल्ट के फार्मर्स स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने इन क्रॉप्स को लार्ज स्केल पर उगाया और उन्हें इस रिवॉल्यूशन से काफ़ी फ़ायदा मिला। अब बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन की। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए किया गया और इसके फादर हैं हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। फिश एक क्रिटिकल पार्ट है ग्लोबल फूड सिस्टम का। कई कोस्टल कंट्रीज फिश को स्टेपल डाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन ने एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया और इसमें उठाए हुए कुछ स्टेप्स हैं: डोमेस्टिकेशन ऑफ फिशेस, फिशिंग हार्बर्स को बनाना, रिसर्च सेंटर्स को कई जगहों पर खोलना। इससे किसानों की लाइवलीहुड को सपोर्ट मिला और इस रिवॉल्यूशन ने गरीबी को भी कम करने में काफ़ी मदद किया। नेक्स्ट है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने और डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए हुआ था। वाइट रिवॉल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये 13 जनवरी 1970 को लॉन्च हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। वाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीज कुरियन थे, जो अमूल के भी फाउंडर हैं। आप YouTube पे मंथन करके एक मूवी है, उसको देख सकते हो। उसमें वर्गीज कुरियन के जर्नी को दिखाया गया है कि वाइट रिवॉल्यूशन करने में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। उन्होंने ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के द्वारा जो भी मैल प्रैक्टिसेस होती थी उनको हाईलाइट किया और उसे कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिससे कि छोटे डेयरी फार्मर्स का शोषण ना हो। स्किपिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, आज इंडिया टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है और हम ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में 24% का कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये सब वर्गीज कुरियन की देन है। चलते हैं येलो रिवॉल्यूशन की तरफ। येलो रिवॉल्यूशन 1986-87 में एडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें मस्टर्ड और सेसेमे सीड्स की प्रोडक्शन के लिए खास ध्यान दिया गया था ताकि इंडिया एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन सके। येलो रिवॉल्यूशन के फादर सैम पित्रोदा को कहा जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया में वेजिटेबल ऑयल्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर कंट्री है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग इनिशिएटिव्स के कारण इंडिया के एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में इस साल 6% की गिरावट का अनुमान है, जो कि हमारे लोकल फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन सक्सेसफुल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के अलावा भी और कई सारे रिवॉल्यूशंस हुए जिनका ऑब्जेक्टिव भारत को एग्रीकल्चर के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना था, जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन के लिए, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो के लिए और सिल्वर रिवॉल्यूशन एग एंड पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।